सो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ हिंदी पढ़ने आता है और आप इंग्लिश पढ़ने में सबसे कमजोर यानी कि सबसे वीक स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि जीरो लेवल से आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, तो इस वीडियो में हम जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ना सिखाए हैं उस तरीके से अगर आप लोग डेली में मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। यानी कि आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना सीखने लगेंगे धीरे धीरे और आपको आसानी से इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक वर्ड का उच्चारण और उसका मीनिंग भी साथ में लिख देंगे, जिसे आप देखकर भी समझ पाएंगे। और एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे। अगर आपको इंग्लिश से हिंदी नहीं करने आता है तो वो भी आप करना सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माई स्कूल। ठीक है, यानी कि अगर आपको एस्से लिखना है स्कूल पर तो वो भी आप इसके माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो, ऐसे तो डाउट नहीं होगा, अगर हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्या लिखा हुआ है, माई स्कूल। अब इसे पढ़ेंगे माई और एस से क्या होता है स। ठीक है, और सी एच इसके जस्ट बाद है और सी एच का उच्चारण हो जाएगा क। ठीक है, और डबल ओ का क्या होता है दीर्घ और एल का ल, तो पढ़ेंगे हम स्कूल। ओके, अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, माई मतलब क्या होता है मेरा या मेरी। ठीक है, और स्कूल मतलब क्या होता है विद्यालय। ठीक है, तो ये तो जान गए माई स्कूल यानी कि मेरा या मेरी विद्यालय। ठीक है, अब देखिए पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आई, आई अकेला रहेगा तो उसका उच्चारण आई ही होता है, तो आई पढ़ेंगे। अब देखिए READ है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है वो देखिए। पहले जब भी ई साथ में रहेगा ना तो ई का उच्चारण दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो आर से र हो जाएगा, ई साथ में है तो ई का उच्चारण दीर्घ हो जाएगा और डी का ड, तो रीड क्या पढ़ेंगे रीड। आई से हो जाएगा ई और एन से न, तो पढ़ेंगे इन। ठीक है, VNM स्कूल का नाम है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे VN। ठीक है, M। ओके, अब स्कूल है तो स्कूल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब इसका हम पटना यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसे पी से हो जाएगा प। देखिए ए का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, टी से ट, एन से ना, तो पटना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PATNA। ठीक है, तो पी के जस्ट बाद ए है तो इसे पाटना हो सकता था, लेकिन पाटना क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब भी हम प पढ़ रहे हैं तो उसके साथ अ भी पढ़ रहे हैं, इसलिए एक मतलब अ का उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आ नहीं होता उच्चारण उसका। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पटना पढ़ते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इनका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, तो आई मतलब होता है मैं। ठीक है, और रीड मतलब होता है पढ़ना। इन मतलब होता है मैं। अब देखिए VNM नाम है तो उसका जो नाम रहेगा वही ना पढ़ेंगे, VN और M। ठीक है, तो VNM स्कूल मतलब होता है विद्यालय। ठीक है, पटना है जगह का नाम तो यहाँ पर पटना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो देखिए। आई रीड इन VNM स्कूल, मतलब मैं VNM स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है, पटना यानी कि मैं पटना के VNM स्कूल में पढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ IT, तो इसे पढ़ेंगे हम इट इज ए वेरी बिग स्कूल। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, तो इट मतलब होता है यह, इज मतलब होगा है, और ए मतलब होगा एक, वेरी मतलब होगा बहुत। ठीक है, बिग मतलब होता है बड़ा, स्कूल मतलब होता है विद्यालय। ठीक है, विद्यालय। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, अब लिखा हुआ है इट इज ए वेरी बिग स्कूल। ठीक है, यानी कि यह एक बहुत बड़ा विद्यालय है, या ऐसा भी बोल सकते हैं वह एक बड़ा विद्यालय है। अब लिखा हुआ यहाँ पर IT, तो इसे पढ़ेंगे हम इट हैज, HAS है तो ए के साथ मतलब 3 लेटर का वर्ड हो और बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। जब ए एस के साथ हो, एक एन के साथ हो, टी के साथ हो तो ठीक है, तो हैज इसे पढ़ेंगे हम हैज, एच से ह और ए का उच्चारण ए, इसका ज, तो पढ़ेंगे हम हैज। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ THIRTY, तो इसे हम पढ़ते हैं 30। ठीक है, क्या पढ़ेंगे
30। आई का उच्चारण जो है यहाँ पर अ हो रहा है, इसे थीटी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आर से हो जाएगा र और डबल ओ का उच्चारण क्या हो जाएगा दीर्घ, एम से म, तो पढ़ेंगे हम रूम्स, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। अब इट मतलब क्या होता है, यह या वह भी होता है, और हैज मतलब समझेंगे पास, ठीक है। और 30 मतलब होता है 30, रूम्स मतलब होगा कमरे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है तो ज्यादा कमरा है, ठीक है। तो इट हैज 30 रूम्स, यानी कि इसके पास कितना कमरे हैं, 30 कमरे हैं, ठीक है, यानी कि उसके पास 30 कमरे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ते रहना है मेरे साथ, ओके। अब लिखा हुआ यहाँ पर IT, तो इसे इट पढ़ेंगे। हैज टू, इसे टो नहीं पढ़ना, मतलब टो नहीं पढ़ना, ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग टू, ठीक है। कॉमन, ठीक है, इसे पढ़ते हैं कॉमन, कॉमन, ठीक है। रूम्स, इसे पढ़ेंगे रूम्स, ठीक है, आधा मुंह हो जाएगा तो रूम्स पढ़ेंगे। इट मतलब होगा यह, और हैज मतलब पास, टू मतलब होता है दो, कॉमन मतलब होता है समान, ठीक है, मिलता जुलता। रूम्स मतलब होता है कमरे, ठीक है, यानी कि इट हैज टू कॉमन रूम्स, यानी कि इसके पास दो समान रूम है, यानी कि कमरे हैं, ठीक है, दो समान कमरे हैं। अब लिखा हुआ है इट हैज ए, ठीक है, इसे पढ़ते हैं विग, ठीक है, आई का उच्चारण ई हो रहा है। लाइब्रेरी, ठीक है, एल से हो जाएगा ल, आई का उच्चारण हो जाएगा आई, तो लाई ब्रेरी, ठीक है, बी आर से हो जाएगा ब्रे, ठीक है, ए का उच्चारण ए होगा, री आर वाई का री, तो लाइब्रेरी, ठीक है। अब इसका हम मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। अब इट मतलब होगा यह, हैज मतलब पास, ए मतलब एक, बिग मतलब होगा बड़ा, लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय, ओके। तो इट हैज ए बिग लाइब्रेरी, यानी कि इसके पास एक बड़ा सा पुस्तकालय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज ए बिग प्ले ग्राउंड, ठीक है, क्या पढ़ते हैं प्ले, PLA वैसे होगा प्ले, GROUND से ग्राउंड, ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ को पढ़ना है, ठीक है। तो प्ले ग्राउंड, ठीक है, OU का उच्चारण जो है आउ हो रहा है, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम जान लेंगे, ठीक है। इट मतलब होगा यह, हैज मतलब होगा पास, ए मतलब एक, बिग मतलब बड़ा, प्ले ग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान, ठीक है, खेल का मैदान, यानी जहाँ खेलने की जगह हो, ठीक है। अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इट हैज ए बिग प्ले ग्राउंड, यानी कि इसके पास एक बड़ा खेल का मैदान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MY, तो इसे माई हम पढ़ते हैं, पता ही आपको, ठीक है। स्कूल हैज 5, इसे पढ़ते हैं 500, ठीक है, HUND से हो जाएगा हंड, ठीक है, RED से रेड, तो 100, ऐसे तोड़ तोड़ को पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए STU है तो S2 हो जाएगा, ठीक है, DENT से डेंट्स, तो स्टूडेंट्स, इसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। अब देखिए माई मतलब होगा मेरा या मेरी, ठीक है, मेरे भी बोल सकते हैं। स्कूल मतलब विद्यालय, और हैज मतलब आप लोग को समझाते हैं कि पास समझिएगा, ठीक है, ऐसे मतलब है होगा, ठीक है। इट 5 मतलब 5, ठीक है। 100 मतलब होता है 100, स्टूडेंट्स मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा माई स्कूल हैज 500 स्टूडेंट्स, यानी कि मेरे विद्यालय के पास 500 विद्यार्थी हैं। अब इसे पढ़ते हैं हम लोग मिस्टर, क्या पढ़ते हैं मिस्टर, ठीक है, AN, ठीक है, कुमार, ओके, KU से कु हो जाएगा, MAR से मार, इज द प्रिंसिपल, ठीक है, PRI से हो जाएगा प्री, ठीक है, NCI से PL से पल, पाल नहीं प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफ आवर, OU का चलन यहाँ पर आ हो रहा है, ठीक है, तो आ आर से रहता आवर, ठीक है, स्कूल, ठीक है।
अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। मिस्टर मतलब क्या होता है, श्रीमान, क्या श्रीमान होता है, ठीक है। और ए एन नाम है तो ए एन कुमार, ठीक है। कुमार मतलब कुमार ही होता है। इज मतलब होता है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधानाध्यापक, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधानाध्यापक, ठीक है। ऑफ मतलब होता है का, और मतलब हमारा, ठीक है। इसको मतलब विद्यालय, इसको मतलब विद्यालय होगा, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, यानी कि इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन। मिस्टर ए एन कुमार इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, यानी कि श्रीमान ए एन कुमार हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। लिखा हुआ इट हैज 40, इसे पढ़ेंगे हम 40 टीचर्स। टी है तो दीर्घ का उच्चारण हो जाएगा, ट का ई का, ठीक है। सी एच से च और ईयर्स का मतलब ईयर आता था अर्स हो जाता है, टीचर्स, ठीक है। अब इसका मीनिंग जान लेंगे। इट मतलब होता है यह, हैज मतलब पास समझेंगे, 40 मतलब होता है 40, टीचर्स मतलब शिक्षक, ठीक है। इट हैज 40 टीचर, यानी कि इनके पास 40 शिक्षक हैं। अब ए डबल एल जब भी साथ में रहता है तो उसका कारण ओ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ एल से लो, तो ऑल द पढ़ते हैं, इसे दे थे नहीं पढ़ना है, ठीक है। टीचर्स आर गुड, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, गुड, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग गुड, ठीक है। अब इसका मीनिंग जान लेंगे। और मतलब होता है सभी, द का मीनिंग होता है टीचर्स मतलब शिक्षक, शिक्षक है। और मतलब है, गुड मतलब अच्छे। ऑल द टीचर्स आर गुड, यानी कि सभी शिक्षक अच्छे हैं, ठीक है। यानी कि ज्यादा शिक्षक है इसीलिए आर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ज्यादा कोई चीज होता है तो उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दे टीच अस वेल, ठीक है। अब इसका मीनिंग जान लेंगे। दे मतलब वे लोग, टीच मतलब पढ़ाना होता है, ठीक है। अस मतलब हम लोग, तो वेल मतलब अच्छे। तो दे टीच अस वेल, यानी कि वे लोग हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर गुड, ठीक है। अब इसका मीनिंग जान लेंगे। और मतलब होता है सभी, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, और मतलब है, गुड मतलब अच्छे। ऑल द स्टूडेंट्स आर गुड, यानी कि सभी विद्यार्थी अच्छे हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग आगे देखिए। आई लाइक, ठीक है। आई का चलन आई हो रहा है क्योंकि लास्ट में ई है, ठीक है। माई स्कूल वेरी मच, ठीक है। अब इसका मीनिंग जान लेंगे हम। आई मतलब मैं होता है, और लाइक मतलब पसंद करता है, माई मतलब मेरा, मेरी, विद्यालय, वेरी मतलब बहुत, मच मतलब भी बहुत होता है, ठीक है। तो माई स्कूल, आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, वेरी वेरी मच, यानी कि मैं अपने विद्यालय को बहुत बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि इन्हीं में का है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हम अलग डाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 100, ठीक है। इसे पढ़ते हैं 100, ठीक है। 100, HUND से 100, RED से रेड, 100 स्टूडेंट, ठीक है। रूम्स, इसे पढ़ेंगे रूम्स, इसे पढ़ेंगे 40, इसे पढ़ेंगे हम, सॉरी यहाँ पर टी होना चाहिए, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे हम टीचर। ऑल, इसे पढ़ते हैं ऑल। कॉमन रूम, यानी कि इसे पढ़ेंगे कॉमन रूम। टीच, इसका मतलब होता है टीच। अब यहाँ पर इसे पढ़ते हैं हम लोग अस, उस नहीं पढ़ना है, ठीक है। यू का चलन और है। इसे पढ़ते हैं लाइब्रेरी, ठीक है। प्ले ग्राउंड, वेल, ओके। 100 मतलब होता है 100, स्टूडेंट मतलब होता है विद्यार्थी, रूम्स मतलब होता है कमरे,
क्योंकि फुल फॉर्म में 40 मतलब 40, ठीक है। टीचर मतलब होता है शिक्षक, और मतलब सभी। कॉमन रूम मतलब होता है समान। टीच मतलब होता है पढ़ाना। अस मतलब हम लोग, ठीक है। लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय। प्लेग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान। ओके। बेल मतलब अच्छा। तो 100 मतलब 100, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, रूम्स मतलब कमरा, 40 मतलब 40, ठीक है। और टीचर मतलब होता शिक्षक, और मतलब सभी। कॉमन रूम मतलब समान रूप। टीच मतलब पढ़ाना। अस मतलब हम लोग। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय। प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान। वेल मतलब अच्छा। तो इन सारी वर्डों को आपको याद रखना है ताकि आप कोई भी स्टोरी पढ़े तो आपको उसका मतलब समझ में आ सके और आप आसानी से उसका मतलब समझ सके किसी भी स्टोरी का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगली वीडियो इससे भी अच्छा होने वाला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके।